सांसद जी इससे अवगत है ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर अंडरपास नहीं मिल रहा है। क्या बोला तूने? सांसद जी इससे अवगत है ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर अंडरपास नहीं मिल रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मैं एक सांसद जी के बिहाफ पे इतना कहना चाहूँगा कि सांसद जी भी गंभीर हैं। निश्चित रूप से 2-1 दिन का टाइम बेशक लगे, अंडरपास सोनिया विहार की जनता के लिए निश्चित रूप से, चाहे छोटा ही सही, वो निश्चित रूप से करवाएंगे, मुझे इतना विश्वास है। पार्षद महोदय, आज यहाँ धरना प्रदर्शन में आप सम्मिलित हुए हैं, जो कि एक जायज मांग के साथ है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो मांग उठ रही है, आपको क्या लगता है कि सही है या नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही है। देखो, जब यहाँ पे ये एलिवेटेड रोड पास हुआ माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी के द्वारा, तो लोगों में इतनी खुशी की लहर थी कि दिल्ली के अंदर 6 लेन के एलिवेटेड रोड, कभी ये सपना भी नहीं था कि हम सोनिया विहार वालों के लिए ऐसे इतनी बड़ी उपलब्धि यहाँ पे हासिल हो जाएगी। माननीय सांसद जी के अथक प्रयास से हुआ है और इस वजह से बहुत अच्छा सबको सुखद अनुभूति हुई थी। अब ये पुस्तक जब से बना था, सोनिया विहार जब से बसा है, तब से यहाँ पे एक ही एंट्री पॉइंट है इस साइड के लोगों के लिए, हमारे सोनिया विहार के लिए। आज की डेट में भी देखो ढलान यहाँ पे है हमें आने जाने के लिए। अंडरपास हो रहा है, खुशी की बात है, लेकिन अंडरपास उस साइड में जाने के लिए इधर इतने बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, इतने लोग जाते हैं काम धंधे के लिए, इतने आवाजाही है, इतना लोगों का यहाँ पे पॉपुलेशन है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अगर हम 1.5 किलोमीटर, जैसा कि पता लग रहा है, 1.5 किलोमीटर आगे चल करके फिर मुझे 1.5 किलोमीटर फिर वापस रिटर्न आना पड़ेगा मात्र 100 मीटर चलने के लिए। जी। तो ये क्षेत्र के लोगों के लिए वो भी 2 स्टेट में जाना पड़ेगा। दिल्ली से चल के यूपी में जाएंगे, यूपी से चल के फिर दिल्ली में आएंगे, तब जा कर के हम पहुँचेंगे यहाँ पे। तो कितना हम लोगों के लिए दिक्कत होगी। तो इसीलिए सांसद जी से अभी परसों नरसों हम लोगों की यहाँ पे मीटिंग हुई थी, तो ये लोग बोलने लगे कि शायद यहाँ लग रहा है अंडर पास नहीं है। तो मैंने कहा इसके लिए फिर सांसद जी से मिलना पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब है क्या कि सांसद जी इससे अवगत है ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर अंडरपास नहीं मिल रहा है। क्योंकि परसों कुछ लोग गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने अपने पीए को बोला है कि ड्राइंग बना करके, नक्शा बना के अधिकारी को तलब करो और पूछो कि क्या मैटर है और क्यों, अगर ऐसा पहले से है तो अब क्यों नहीं बन रहा है। अब उसके बाद सांसद जी पटना जाना था किसी कार्यक्रम में, वो वहाँ पे हैं। अभी आज उनके ऑफिस से मैं बात किया हूँ राजू वर्मा जी से, तो उन्होंने बोला भैया सर जी ने ऑर्डर किया है, लेकिन 1-2 दिन का टाइम तो मिलेगा। अधिकारियों को हम तलब करके उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। कल सांसद जी भी आ जाएंगे, तो कल हम भी कोशिश करेंगे उनसे मिलने के लिए, बात करके। और क्या इस संबंध में NHAI के अधिकारियों से इस दौरान बात हुई क्या? कोई सांसद जी के ऑफिस से, सांसद जी के उन्होंने आदेश कर दिया है अपने ऑफिस में, अपने पीए को उन्होंने बोला है NHAI के अधिकारियों को बुला करके इसको देखो, अगर पहले से वहाँ पे है तो अब अंडरपास क्यों नहीं है, तो इसको देखो। लेकिन 2-1 दिन टाइम तो लगेगा ना जी, छोटी मोटी वो तो है ही नहीं कि नहीं फ़ोन कर दिए तुरंत हो गया। 1-2 दिन टाइम लगेगा, उनको बुलाएंगे, तलब करेंगे, उनके साथ बैठेंगे। और मैं एक सांसद जी के बिहाफ पे इतना कहना चाहूँगा कि सांसद जी भी गंभीर हैं। निश्चित रूप से 2-1 दिन का टाइम बेशक लगे, अंडरपास सोनिया विहार की जनता के लिए निश्चित रूप से, चाहे छोटा ही सही, वो निश्चित रूप से करवाएंगे, मुझे इतना विश्वास है। अगर ये आपकी बात मानी नहीं गई, कहने का मतलब है अंडरपास नहीं बन सका, तो कि ये क्षेत्र की जनता और उसके साथ साथ क्या आज आप मजबूती के साथ खड़े दिख रहे हैं? निश्चित रूप से मजबूती, निश्चित रूप से जनता के साथ में, सांसद जी भी जनता के साथ में नहीं होगा तो सांसद जी के माध्यम से नितिन गडकरी जी से मिलेंगे। लेकिन ये अंडरपास, क्योंकि इतनी बड़ा पॉपुलेशन है और एक ही ये रास्ता और कोई माध्यम है नहीं, हम यहाँ से दिल्ली से यूपी में रिटर्न होकर के फिर यहाँ नहीं आ सकते। ये अन्याय है इस जनता क्षेत्र के साथ में। निश्चित रूप से मैं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं कि सांसद जी इसमें सहयोग न करें, और वो खुद हमारे साथ खड़े होंगे 2 दिन के बाद। हो सकेगा तो मैं उनको लेकर के भी आऊँगा यहाँ पे। मुझे इतना भरोसा है कि सांसद जी इस काम को करवाएंगे जी।